सात अप्सराएं झरने में नहा रही थी। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र और उड़ने वाले सफेद दुपट्टे को किनारे पर रखा और एक दूसरे को छींटे मारने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शिया नाम का एक शरारती जादुई हिरण झाड़ियों में छिपकर उनकी हरकतें देख रहा था। शिया ने चुपके से सफेद दुपट्टा मुंह में दबाया और जंगल की ओर भाग गया। जब अप्सराएं नहाकर बाहर आईं तो मेई ने देखा कि उसका दुपट्टा गायब है। वह घबरा गई। मेरा दुपट्टा, मैं इसके बिना स्वर्ग नहीं लौट सकती। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, पेड़ों की टहनियों से लेकर पत्थरों के नीचे तक, लेकिन दुपट्टा कहीं नहीं मिला। उन्हें स्वर्ग लौटने का संकेत मिला। 6 बड़ी बहनें अपने दुपट्टों की मदद से इंद्रधनुष पर चढ़ गईं, लेकिन मेई बिना दुपट्टे के धरती पर ही रह गई। वह रोते हुए अपनी बहनों को जाते देखती रही। जल्द ही इंद्रधनुष गायब हो गया और मेई अकेली रहकर एक पत्थर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर शिया अपने मालिक लीन के पास पहुंचा और लीन को धक्का देकर जंगल के उस झरने तक ले गया जहां मेई रो रही थी। लीन ने जैसे ही मेई को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। मेई के आंसू चांद की रोशनी में मोतियों जैसे चमक रहे थे। वह धीरे से उसके पास गया और बोला, सुंदरी, तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? मेई चौंक गई। उसने एक अजनबी पुरुष को देखकर डर से पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन पीछे गहरी खाई थी। वह रुक गई। लिन ने हाथ जोड़कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेई को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, लेकिन वह अभी भी सतर्क थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह स्वर्ग की अप्सरा है, कैसे उसका उड़ने वाला दुपट्टा चोरी हो गया और कैसे वह अब स्वर्ग नहीं लौट सकती। लिन ने गौर से सुना और कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी और सुबह हम तुम्हारा दुपट्टा ढूंढेंगे। मेई के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अनमने मन से लिन के साथ चल दी और शिया उसके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे वह अपनी शरारत पर गर्व कर रहा हो। जैसे ही वे घर पहुंचे, लिन की माँ वांग ने मेई को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाय राम, मेरा बेटा कहाँ से ऐसी सुंदरी ले आया? उसने सोचा कि मेई लिन की प्रेमिका है। वह खुशी से उछल पड़ी। आओ बेटी, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। लिन ने माँ को एक कोने में ले जाकर सारी बात बताई, लेकिन माँ वांग को तो जैसे बहू मिलने की जल्दी थी। उसने मेई को अपने बेटे की पत्नी मानकर उसका स्वागत किया। उसने अपने और मेई को अपने पुराने लेकिन साफ बिस्तर पर सुलाया। लिन ने खुद बाहर आंगन में चटाई बिछाकर रात बिताई। मेई ने झोपड़ी को गौर से देखा तो वहाँ न फूलों के गलीचे थे, न सोने के दिए। दीवारों में दरारें थीं और छत से पानी टपकता था। उसे अपने पिता की बातें याद आईं जो धरती को स्वर्ग बताते थे। फिर भी माँ वांग की गर्मजोशी और लिन की सादगी ने उसका दिल छू लिया। अगली सुबह लिन सूरज उगने से पहले जंगल में मेई का दुपट्टा ढूंढने निकल गया। इधर मेई घर पर माँ वांग के साथ ही। माँ वांग ने अपनी इकलौती मुर्गी पकड़कर सूप बनाया और मेई को परोसा। मेई ने इतना सादा लेकिन प्यार से बना खाना कभी नहीं खाया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इधर शिया और उसका दोस्त एक छोटा सा बत्तख ओया एक नई शरारत की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि लिन और मेई की शादी हो जाए। माँ वांग ने यह देखा तो वह अपनी संदूक से एक पुरानी साड़ी निकाली और मेई को दे दी। मेई ने साड़ी पहनी और वह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे स्वर्ग की रानी धरती पर उतर आई हो। लेकिन तभी बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। मेई जंगल की ओर दौड़ी। वहाँ उसने देखा कि लिन बारिश में भीगता हुआ टूटी हुई टहनियों को इकट्ठा कर रहा है और उसका एक हाथ घायल हो गया था। मेई का दिल पिघल गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर लीन के घाव पर बांधा। दोनों की नजरें मिली और उस पल में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। उधर स्वर्ग में राजा को पता चल गया कि उनकी बेटियां चुपके से धरती पर गई थीं, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। मेरी छोटी बेटी कहाँ है? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। उनकी 6 बेटियां डर से कांप रही थीं। राजा इतने गुस्से में थे कि उन्हें चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। जैसे ही स्वर्ग के चिकित्सक ने उन्हें होश में लाए तो उन्होंने तुरंत तारा देवता को बुलाया और कहा, जाओ मेरी बेटी को ढूंढो और उसे वापस लाओ। तारा देवता ने झुककर नमन किया और धरती की तरफ चल दिए। धरती पर मेई और लिन अब हर दिन जंगल में साथ साथ समय बिताते। लिन उसे जंगल